हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। और आज आप लोगों का एमएससी 106 का एग्ज़ाम था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। फीडबैक काफ़ी अच्छा है। बच्चों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा हुआ है। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, प्लेलिस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आगे आने वाले एग्ज़ाम भी आपको जो है प्लेलिस्ट से जो है कवर हो जाए आप लोगों के। तो एक भी जो है टॉपिक स्किप मत करना, चाहे वो 4 साल पुरानी वीडियो है, आपको सारी करनी है। मैं सोचना कि जो मैं अभी अपलोड करूँगी वीडियोज़ वो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। जो प्रीवियस भाई सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है ना, सिलेबस वही है आपका। तो आपको सारी वीडियो जो है जो भी सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज़ कवर करनी है। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर की। जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है कि उसमें इस तरीके से भाई जो रिसोर्सेज हैं इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर की जो करंट जनरेशन है, प्रेजेंट की जनरेशन है, वो उसका इस्तेमाल इस तरीके से करे कि आने वाली जनरेशन के लिए उसका जो रिसोर्सेज है वो कम ना हो, ख़त्म ना हो। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी यही है, जिसमें क्या है कि ये एक ऐसी अप्रोच है ये भाई, इसमें किसके लिए, फार्मिंग के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, कि भाई करंट जो नीड है किसकी, फूड को लेके, फाइबर को लेके, कि भाई इस तरीके से भाई करंट की भी नीड जो है पूरी हो जाए, और जो लॉन्ग टर्म जो वायबिलिटी है एग्रीकल्चर सिस्टम की वो बनी रहे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे एग्रीकल्चर सिस्टम। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं भाई जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जा रहा है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचे रहें। ठीक है, उनका जो है वो संरक्षित रहें। तो अब हम बात करें कि इसके अंदर क्या किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉप स्विचिंग का, कि भाई अलग अलग तरीके की फसल उगाना है। एक ही बार हर बार यही नहीं कि सेम फसल उगाना उसी उसी मिट्टी पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। ठीक है, तो इस तरीके ये सब चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो है आता है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एक टाइप है एग्रीकल्चर का, खेती का, जो फोकस करता है लॉन्ग टर्म क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, लंबे समय तक के फसलों को क्या करना, उत्पादन करना। और लाइफ स्टॉक भाई जिसमें हमारे जीव जंतु आते हैं भाई, लाइक भाई जिनका पालन किया जाता है, गाय हैं, ठीक है, बकरी है, ठीक है, शीप है। तो जो इन सब चीज़ों का लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं, और उन पे क्या हो, मिनिमल इफेक्ट हो, वाइल हैविंग मिनिमल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इनका आपको फोकस करना है प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्ग टर्म क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक का, और उनका मिनिमल है भाई, कम से कम इफेक्ट हो, एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एग्रीकल्चर का टाइप है ये क्या करता है कि बैलेंस बनाता है किसके बीच में, फूड प्रोडक्शन के बीच में, और इकोलॉजिक सिस्टम जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर है भाई उसको कोई हानि ना हो, उसको संरक्षित रखता है। और उसके साथ साथ फूड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसमें बहुत सारे गोल जो है इसके साथ एसोसिएटेड हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ, जिसमें भाई वाटर को भी बचाना है, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना है, प्रमोट करना है बायोडाइवर्सिटी क्रॉप्स के अंदर, और इकोसिस्टम को भी भाई बढ़ाना है। ठीक है, इकोसिस्टम को भी जो है बचाना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है फोकस करता है भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे फार्म की, और हेल्प करना किसकी, फार्मर्स को, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी टेक्निक और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो उनकी जो है क्रॉप जो है बिकेगी, तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी होगी। बहुत सारी फार्मिंग स्ट्रेटेजी हैं जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जाती है ताकि वो सस्टेनेबल बना रहे। जैसे कि भाई बहुत सारी टेक्निक है कि भाई ऐसे प्लांट्स उगाना जो अपने लिए न्यूट्रिएंट खुद ही क्रिएट करें। ठीक है, फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र जो का यूज़ जो है, ठीक है, वो कम से कम करना। रोटेटिंग क्रॉप जो है फील्ड के अंदर वो कम से कम करना। भाई पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करना, क्योंकि भाई ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें ताकि फसलों को नुकसान ना पड़े। और वही चीज़ हम खाएंगे, ठीक है, जो है इंसान खाएगा तो उसे भी नुकसान करेगा। ठीक है, अनदर कॉमन टेक्निक क्या है इसमें, मिक्सिंग क्रॉप, भाई अलग मिक्स करके जो है क्रॉप यहाँ पे उगाना, और रिड्यूस करना डिजीज़ का। ठीक है, भाई जो डिजीज़ है वो डिस्ट्रॉय ना करे पूरी क्रॉप का, ये ऐसा ध्यान रखना भाई, जैसे कीड़े लग जाते हैं फसलों में तो फसल ख़राब हो जाती है। इस तरीके से फसल उगाना है, और डिक्रीज़ करना है जो नीड है किसकी, भाई हम पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स के ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का, ताकि जो है फसलों में कीड़े ना लगे। इसकी जगह ऐसी फसलें उगाना कि भाई जिनमें कम रिस्क हो। ठीक है, जैविक खेती का इस्तेमाल करना है, और फार्मर को भाई यूटिलाइज़ करना है वाटर मैनेजमेंट को, कि भाई पानी ऐसा क्या सिस्टम रहे कि वो ख़त्म ना हो। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें ताकि कम से कम जो है पानी जो है इस्तेमाल हो। ठीक है, कम से कम पानी इस्तेमाल हो।
अब बहुत सारे बेनिफिट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, हम देखें तो उसमें दो तरीके के बेनिफिट में डिवाइड किया है। एक तो ह्यूमन की हेल्थ बेनिफिट्स और एनवायरनमेंट को उससे बेनिफिट होता है। भाई ह्यूमन क्या, भाई क्रॉप जो है, भाई हम जैविक खेती के थ्रू, ऑर्गेनिक जो है खेती के थ्रू हम यहाँ पे जो है उगा रहे हैं, ठीक है। तो जो केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र की कमी है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूम करेगा वो एक ऑर्गेनिक जो है क्रॉप यहाँ पे जो है ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, तो उसको जो बीमार होने का डर रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। और क्रॉप जो प्रोड्यूस हो रही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी, और जिससे ओवरऑल क्रॉप जो होगी वो हेल्दियर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल होगी। तो इस पर एनवायरनमेंट पे भाई जो सॉइल है वो भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट बेनिफिट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पॉजिटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। मेजर बेनिफिट क्या है इसका एनवायरनमेंट के ऊपर, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूज़ करता है 30% लेस एनर्जी पर यूनिट ऑफ क्रॉप। आप देख सकते हैं 30% कम से कम एनर्जी जो है यूज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जो इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर है, भाई जहाँ पे जो है केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 30% कम एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और ये किसके ऊपर जो निर्भरता है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भरता है, उसको कम करता है भाई, लेस केमिकल्स का इस्तेमाल करना, और पोल्यूशन कम से कम होता है एनवायरनमेंट के अंदर इसमें। और ये मेंटेन करके रखता है सॉइल की क्वालिटी को, भाई जब जैविक खेती हो रही है तो सॉइल की क्वालिटी को कम करेगा, रिड्यूस करेगा सॉइल डिग्रेडेशन, भाई सॉइल ख़राब ना हो, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, वाटर को सेव किया जा रहा है। तो ये बेनिफिट जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, भाई एरिया जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को, हेल्दी और नेचुरल एनवायरनमेंट रहने के लिए। तो यहाँ ये ख़त्म होता है टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।